हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको महाभारत युद्ध से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाभारत की लड़ाई में मानव हत्या का पाप पांडवों को लगा या नहीं, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दुर्वासा ऋषि के श्रापवश यादव कुल आपस में लड़कर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई पाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखे से वृक्ष की ओट में लेकर मारा था। आज आपने वह प्रतिशोध चुकाया है। पांचों पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़कर मर रहे हैं। वे द्वारिका पहुँचे। वे वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़प रहे थे। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो। मेरा अंत समय आ चुका है। मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना। यहाँ कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। आप अतिशीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहाँ अपने शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या आप हिमालय में गलकर मरने का कारण बता सकते हैं? यदि आप उचित समझें तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत युद्ध किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए पाप इस विधि से नष्ट होंगे। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूँ? यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जो जानना चाहता है निसंकोच होकर पूछ। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ। जो कहूँगा सत्य कहूँगा। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर। तुझे युद्ध में मारे जाने वालों का पाप नहीं लगेगा। तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। आपने यह भी कहा था प्रभु कि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा। यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तू युद्ध के लिए खड़ा हो। जय पराजय की चिंता छोड़कर युद्ध कर। इस प्रकार तू पाप का भागी नहीं होगा। जिस समय बड़े भाइयों को बुरे स्वप्न आने लगे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए आए थे प्रभु। विधि जानने गए थे तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपनी नातियों, राजाओं, सैनिकों, चाचा, भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है। मैं उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवत गीता ज्ञान में कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो। आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया, अश्वमेध यज्ञ करना। उस समय मैं अपने मन को मारकर यह सोच कर चुप रहा कि यदि मैं आपसे विवाद करूँगा कि आप तो कह रहे थे कि युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा। आज कह रही हो तुम्हें महाभारत युद्ध में की हत्याओं का पाप दुख दे रहा है। कहाँ गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? किसने हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया? हे श्री कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया। आज फिर आप कह रहे हैं
कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है, उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गल कर मरो। आपने हमारे साथ यह विश्वासघात क्यों किया? यदि आप जैसे संबंधी व गुरु हों तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं। हे श्री कृष्ण, हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग गए, न पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल के मर जाओ। आंसू टपकाते हुए अर्जुन के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान हैं, इस समय ये शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, सुन, मैं आपको सत्य बताता हूँ। गीता के ज्ञान में मैंने कहा था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। यह जो कुछ भी हुआ, यह होना था, इसे टालना मेरे वश में भी नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आपको और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है। वह न तेरे वश में है और न ही मेरे वश में, परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूँ, यह आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने शरीर त्याग दिया। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बनाया गया। यदुवंशी तो आपस में लड़कर मर गए थे। अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण की गोपियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पकड़कर उन पर वार किया। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था, जिससे महाभारत का युद्ध उन्होंने जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट कर ले गया था तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों को साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि कृष्ण जी महा धोखेबाज हैं। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान की, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरा बल छिन गया, मैं कायरों की तरह पिटता रहा, मुझसे वही धनुष नहीं चला। श्री कृष्ण जी छलिया नहीं थे, वह सर्व कपट काल ब्रह्म ने किया है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के पिता हैं, जिसके समक्ष श्री विष्णु तथा श्री शिव आदि की कुछ नहीं चलती। पांचों पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की माता तथा पांचों पांडवों श्री कृष्ण जी के आदेश के अनुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा। उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल गया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं। सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी। तभी युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर कर्मों से संस्कारवश अपने पिता धर्मराज के लोक में गए। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया। कुछ समय पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर को अपने भाइयों और पत्नियों द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलवाइए, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वह तेरा परिवार नहीं था, तेरा परिवार तो यह है, तू मेरा पुत्र है। अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र है, भीम पवन देव का पुत्र है, नकुल नास्त्य का पुत्र है तथा सहदेव दस्त्र का पुत्र है। नास्त्य तथा दस्त्र ये दोनों अश्विनी कुमार हैं, जो अश्वरूपधारी सूर्य तथा अश्वी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सबका
वहाँ पृथ्वी लोक में इतना ही संयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए गए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल दिए गए। आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं गए हैं, अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। काल ब्रह्म की प्रबल प्रेरणावश होकर युधिष्ठिर ने उन सर्व भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हट किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौटा लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रही थी, कह रहे थे कि युधिष्ठिर हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूँ, कोई कह रहा था मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ और मैं सहदेव हूँ, मैं कुंती और मैं द्रौपदी हूँ। इतने में यमदूत ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी अपने परिवारजनों के साथ यहीं नरक में ही रहूँगा। तब धर्मराज ने आवाज़ लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। यह आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, फिर दबी आवाज़ में कहा था पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्मदंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रहना पड़ा, नहीं तो वह युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप यह विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सकें। धर्मराज ने कहा, उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। यह कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 के नियमित संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास जहाँ युधिष्ठिर खड़ा था उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव वहां आए, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चले गए। पवन देवता अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चले गए। इसी प्रकार अश्विनी कुमार नास्ति दस्त्र आए, नकुल व सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा रूप धारण कर लिया तथा आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सबकी आंखों से ओझल हो गई। वहां अकेला युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रहने लग गया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत से संबंधित छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।